लो दोस्तों, तो फाइनली आपकी हिंदी की किताब आ गई है। ये है आपकी किताब का टाइटल वीणा, कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और ये आपका फ्रंट कवर है और आपको आपकी किताब कुछ इस तरह से दिखाई देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है हेलो अध्यापक और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 वीणा का पहला चैप्टर, जिसका नाम है चिड़िया का गीत। और इससे पहले एक ऐसा वर्दो, एक छोटी-सी पोएम और है, जो हमें पढ़नी है, पर आपका मेन चैप्टर जो है, वो है चिड़िया का गीत। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऐसा वर्दो एक छोटी-सी कविता है, जिसको हमें देखना है एक बार। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएँ, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएँ। हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दे। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो ये जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाए, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। ये लिखा है त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने। तो आपकी ज़्यादा इस पोएम को आसान करने के लिए मैंने एक-एक लाइन का मीनिंग लिखकर आपके लिए रखा है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिससे आपको ये पोएम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये रही दोस्तों, ऐसा वर दो। भगवन हमको ऐसा वर दो। हे भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद दो। जग के सारे सद्गुण भर दो, मतलब हमारे अंदर दुनिया के जितने भी अच्छे गुण हैं, वो सारे के सारे भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, मतलब हम फूलों की तरह हंसते खिलते रहें। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, सबके साथ प्यार और मिठास बांटे। हम परहित कर खुशी मनाएं, मतलब हम दूसरों की भलाई करके भी खुश महसूस करें। ऐसे भाव हृदय में भर दो, हमारे दिल में ऐसे अच्छे भाव को भर दीजिए। दीपक बने लड़े हम तम से, मतलब हम दीपक बनकर और क्या करें, अंधकार और बुराई से लड़ें। ज्योतिर्मय हो ये जग हमसे, और हमारे कारण, हमारी वजह से दुनिया रोशनी से भर जाए। कभी ना हम घबराए गम से, हम कभी भी दुख या परेशानियों से ना डरे। तन मन सबल हमारे कर दो, मतलब हमारा शरीर और हमारा मन दोनों को ताकतवर बना दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें। सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, मतलब हम दूसरों को सही रास्ता दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाए, मतलब हम सब मिलकर जीवन में सफलता को पाएं। ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो, मतलब हमें ऐसा ज्ञान और समझ के दीजिए। भगवान हमको ऐसा वर दो, मतलब हे भगवान, हमें ऐसा वरदान दो। चलिए, अब हम आते हैं हमारी चिड़िया का गीत, जो कि आपका पहला चैप्टर है इस बुक का। इसमें भी एक पोएम है, और यहाँ पर आप देख रहे हो एक घोंसला है, जिसमें एक अंडा था, जिस अंडे में से एक चिड़िया का चूजा जो है वो निकल रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, मतलब सबसे पहले, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो मेरा घर कैसा था, मेरा घर एक अंडे के जैसा था, क्योंकि वो चूजा तो अंडे के अंदर ही रहता है। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार, मतलब कि तब जो चूजा अंडे के अंदर था, उसको ऐसा लगता था कि बस दुनिया इतनी ही बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसने और कुछ बाहर देखा ही नहीं है। उसने सिर्फ अंडे के अंदर ही देखा है। दूसरा पैराग्राफ है, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। अब वो चूजा जो है, चिड़िया का बच्चा जो है, वो अंडे से बाहर आ गया, लेकिन वो रहता किसमें था? घोंसले के अंदर। और घोंसला किससे बना हुआ था? सूखे तिनकों से। तब उस चिड़िया के बच्चे को लगता था कि बस इतना बड़ा, जितना उसका नेस्ट है, इतना बड़ा ही है संसार। लेकिन ये तो सच नहीं था। फिर वो चिड़िया का बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और वो क्या कह रहा है,
फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर वो चिड़िया का बच्चा बोलता है कि मैं जब थोड़ी सी और बड़ी हुई, मतलब इससे बड़ी हुई, तो फिर वो क्या क्या किया उसने, घोंसला छोड़ के और वो निकल गई शाखाओं पर, ब्रांचेस पर वो बाहर आ गई। फिर जब वो ब्रांचेस में बाहर आ गई जो कि हरी भरी थी, तो उसको लगता था कि बस ये हरी भरी जितो जो भी इसको दिखाई दे रहा है ब्रांचेस, बस इतना बड़ा ही है संसार। लेकिन हमें पता है कि ये भी सच नहीं था। फिर एंड में जब उसके पर बिल्कुल बन गए और वो बड़ी हो गई और उड़ने लायक हो गई, तब वो क्या कहती है देखो। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार मतलब पंख फैलाकर, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो फिर जब उसने पंख फैलाए अपने और वो उड़ी, और जब वो उड़ी तो उसने देखा कि चिड़िया तो बहुत बड़ी है। और ये किसने लिखी है पोएम? निरंकार देव सेवक जी ने। तो फिर पोएम हमें समझ में आ गई। अब आगे सवालों के जवाब। बातचीत के लिए पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, आप बताओ। तो उनके लिए घर आवश्यक है, हाँ है। क्यों है? जिस तरह हमें अपने घरों की जरूरत होती है, उसी तरह उनको भी घर की जरूरत होती है। तो चलिए आइए एक एक करके इन सभी पांचों सवालों के जवाब आपको देते हैं। तो पहला है पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर बहुत आवश्यक है, वहाँ वे सुरक्षित रहते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और मौसम की मार से बचते हैं। कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने घोंसले में अपने बच्चों को आसानी से बचा सकते हैं। सेकंड सवाल है, आपके परिवार के सदस्य घर के बाहर क्यों जाते हैं? तो आप लिख सकते हो मेरे परिवार के सदस्य काम के लिए या पढ़ाई के लिए या कुछ खरीदने के लिए या किसी ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं। तीसरा सवाल है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? तो जब वे बाहर जाते हैं तो थोड़ा-सा हमें लगता है कि अकेला-अकेला लग रहा है, खालीपन हो गया है ना? लेकिन जैसे ही वो घर लौटते हैं, हमें बहुत खुशी होती है और हम उछल-उछल के खुशी के मारे और जो है उनका स्वागत करते हैं। जैसे मम्मी अगर कुछ मार्केट चली जाए खाना-वाना कुछ लेने के लिए, तो जब वो वापस आती है तो हम कितने खुशी होकर बोलते हैं, मम्मी आ गई थी। तो फिर उसके बाद हम डांस भी करते थे, ये नारी नारी दी दी। तो वो ही पूछ रहा है आपसे, तो हम बोल रहे हैं कि जब वे बाहर जाते हैं तो थोड़ा खालीपन लगता है, लेकिन जब वो लौटते हैं तो बहुत खुशी होती है क्योंकि घर पूरा लग के बाद फोर्थ है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है, अतिथि का मतलब होता है गेस्ट। तो जब कोई गेस्ट आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के घर जाते हैं, किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नए लोग मिलते हैं, बातें होती हैं और माहौल जो है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे-धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? तो हाँ, जैसे पक्षी घोंसले से निकलकर दुनिया देखते हैं, वैसे ही हम भी धीरे-धीरे बाहर की दुनिया को समझते हैं। बचपन में हम घर तक सीमित रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, मम्मी-पापा के साथ रहते हैं, हर चीज़ उनसे पूछ के करते हैं, बाद में भी करना चाहिए। लेकिन बचपन में फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद हम दोस्तों से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं। तो इन पाँचों सवालों के बाद आइए देखते हैं क्या है कविता की बात। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प मौजूद हैं और प्रश्नों के में जो उत्तर दे रखे हैं उनमें से एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। पहला है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिह्नित कीजिए। तो घोंसले जो हमने अभी कविता पढ़ी है उसका। तो घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है? नहीं, क्योंकि घोंसले तो घरों में भी होते हैं और कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। उसके बाद ख है, कविता में अंडे जैसा था आकार, मतलब अंडे जैसी शेप थी, का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? संसार के लिए, आकाश के लिए, घर के लिए या घोंसले के लिए? तो उसका
घर, उसका घर जो है वो अंडे जैसा था। वह है तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये जो इतना सा है इसका अर्थ क्या है? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा या रंग-बिरंगा। तो इतना सा का मतलब है कि बस बहुत छोटा-सा, तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उसकी नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऐसे पैराग्राफ दे रखे हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख बचा, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। अब इन 4 में से कोई 2 जो हैं इनसे कनेक्ट होंगे। तो ये क्या है? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, और तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो अगर आप देखो तो तभी मेरे समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार, ये एंड की लाइन है, मतलब जब वो पंख फैलाकर उड़ रही थी। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यहाँ से आप इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। और जो ये है तब मैं यही समझती थी कि बस इतना सा ही है संसार, ये स्टार्टिंग की लाइन है। तो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, इस तरीके से आप इन दोनों को मिला दें। सोचिए और लिखिए, चिड़िया को ये संसार कब-कब छोटा लगा? खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या-क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? और प्रायः सुबह-शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूँढते हैं। तो सबसे पहले चिड़िया को ये संसार कब-कब छोटा लगा? तो जब वह अंडे में थी, फिर जब वह घोंसले में थी और जब तक वो शाखाओं पर जाती थी तब तक उसे छोटा लगा। उसको बड़ा कब लगा? जब फिर उसने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई, तब पता लगा उसको कि ये दुनिया छोटी नहीं। सेकंड है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या-क्या देखा होगा? तो ये हमें पॉइंट से तो आंसर नहीं मिलेगा, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो हो सकता है उसने आकाश, नदियाँ, पेड़, पहाड़, खेत, शहर और दूसरे पक्षियों को देखा होगा, जिससे उसे समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रायः सुबह-शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो सुबह पक्षी नींद से जागते हैं और वो एक दूसरे को बुलाते हैं। शाम को वे अपने घोंसलों में लौटते हैं, इसलिए आपस में बात करते हैं या अपने बच्चों को बुलाते हैं। तो इसलिए हमें चहचहाट सुनाई देती है सुबह को और शाम को। नेक्स्ट है समझ और अनुभव। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है, मतलब बेबी स्पैरो या चिड़िया का बच्चा जब घोंसले से बाहर आता है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा अनुभव होता है कि दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है या संसार जो है वो बहुत बड़ा है? तो आपको बताना है, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो क्यों? तो इसका जवाब हो सकता है हाँ, जब मैं पहली बार स्कूल गई या स्कूल गया या किसी नए स्थान पर गई तो मुझे भी दुनिया बहुत बड़ी और नई लगी, जैसे चिड़िया को घोंसले से निकलने पर लगा। सेकंड है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। देखो बच्चों, ये थोड़ा-सा आपको इसलिए दिखाई दे रहा है धुंधला-धुंधला, क्योंकि इसमें जो है बुक का जो पीडीएफ बनाया गया है वो थोड़ा-सा ऐसे ही बना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो की क्वालिटी खराब हो गई है, एक्चुअली ये पीडीएफ ही ऐसा है। चलिए, तो अब हमारे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं, हमें बताना है कि हमारे अंदर पहले के मुकाबले अभी क्या-क्या चेंज आए हैं। पहले हमें बात करनी है शारीरिक परिवर्तन की, फिर रुचियों हमारे क्या-क्या इंटरेस्ट बदल गए हैं, समझ में क्या चेंज आया है, खाने-पीने में क्या परिवर्तन है, चित्रकारी, खेल, संगीत, गीत में, पढ़ना-लिखना, नृत्य और अभिनय, इनमें से कौन-कौन सी चीज़ों में क्या-क्या फ़र्क आया है। अब आप देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये धुंधला दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका मतलब यही है कि वो जो पीडीएफ बना हुआ है वो थोड़ा-सा धुंधला है। तो शारीरिक परिवर्तन क्या फ़र्क आया है हम में? अब मैं पहले से लंबी हो गई हूँ, है ना? हम सब लंबे हो जाते हैं। रुचियों में क्या परिवर्तन आ गया है? अब हो सकता है किसी को कहानी पढ़ना अच्छा लगता है या किसी को बाहर जाकर खेलना अच्छा लगता है। समझ में क्या चेंज आया है हमारे? अब मैं चीज़ों को बेहतर समझने लगी हूँ। खान-पान में परिवर्तन क्या आया है? अब मैं सब्जियाँ और हेल्दी खाना पसंद करती हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर कम खाती हूँ।
चित्रकारी अब मैं रंगों का सही इस्तेमाल करना जानती हूँ और मेरी पेंटिंग जो है अब वो इतनी गंदी भी नहीं बनती जितनी बचपन में बनती थी। खेल, मुझे अब बैडमिंटन खेलना पसंद है या बाहर जाकर क्रिकेट खेलना पसंद है। गीत और संगीत में क्या है, मुझे अब हिंदी गाने और भजन अच्छे लगते हैं। पढ़ने-लिखने में क्या चेंज आ सकता है? अब मैं खुद से कविताएँ और कहानियाँ लिखती हूँ और नृत्य अभिनय में अब मैं मंच पर नाटक और डांस करने से डरती नहीं हूँ। पहले चिड़िया को लगता था कि ये संसार बहुत छोटा है, परंतु कुछ और ही थी। सच्चाई कुछ और ही। उस समय आपको कैसा लगा जब आप इनमें से किसी एक को पहली बार देखा, जैसे रेलगाड़ी, मेट्रो, मॉल या समुद्र, पहाड़, वायुयान यानी कि एरोप्लेन, जलयान, शिप हो गई, जंगल, है ना? 4 या 6 विथियों वाली सड़कें मतलब चौड़ी सड़कें, 6 लेन्स जो है रोड, खेत, रेगिस्तान या मरुस्थल, डेज़र्ट, नदी। तो इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। तो अगर हम इनमें से रेलगाड़ी की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जब मैंने पहली बार रेलगाड़ी देखी तो बहुत हैरानी हुई, इतनी लंबी और तेज़ गाड़ी देखकर बहुत अच्छा लगा। जब मैंने समुद्र देखा तो मुझे हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि पानी इतना दूर-दूर तक फैला हो सकता है। उसके बाद यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र में से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये इससे रिलेटेड है। अब हमें इससे रिलेटेड जो है पंक्तियाँ ढूँढनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो ये तो स्टार्टिंग है, अभी-अभी वो अंडा टूटा है और वो अंदर ही है घोंसले के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ और क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। पहला सवाल है चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी? तो वह दुनिया को जानना चाहती थी और वह अपने अनुभव बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो उसने इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी। उसके बाद है पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूँढते होंगे? तो वह अपने आसपास की जगह और संकेत को पहचानते हैं, आवाज़ों को पहचानते हैं, खुशबू को पहचानते हैं, गंध के सहारे अपना घोंसला ढूँढ लेते हैं। मतलब वो स्मेल करके और अपने जैसे डॉग होता है ना वो स्मेल करके पहुँच जाता है। ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो भी स्मेल कर लेती हैं और कुछ आस-पास के जो है अपनी जगहों को भी वो ध्यान रखती है। जैसे आप देखते हो ना कि मेरा घर इस गली में है तो आप अपने घर को पहचान जाते हो, बिल्कुल वैसे ही। थर्ड है हमारे पूर्वजों को संसार के बड़े होने का कैसे पता चला? तो जैसे चिड़िया बाहर जाती है घूमने के लिए पंख फैलाकर वैसे ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यात्राएँ की, इधर-उधर गए, अलग-अलग जगहों को देखा, समुद्रों के ज़रिए जंगलों को पार किया और नक्शे बनाए और इस तरह से उनको पता लगा कि संसार कितना बड़ा है। फोर्थ है पक्षियों के माता-पिता बच्चों को क्या निर्देश देते होंगे? जैसे आपके मम्मी-पापा बोलते हैं, रात को अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, ये चीज़ें मत खाओ, चिप्स मत खाओ, बर्गर कभी-कभी खाना है। तो ये सब जो निर्देश हमें मिलते हैं अपने मम्मी-पापा से, तो चिड़िया के जो मम्मी-पापा हैं उनको क्या बोलते होंगे? तो हो सकता है वो ऐसे बोलते हो ध्यान से उड़ना, बहुत ऊपर मत जाना, पेड़ों के पास रहना, खतरे से सावधान रहना, सही समय पर घर वापस लौट आना। ये लगता है ये तो दोनों मम्मियाँ एक जैसी हैं, है ना? चिड़िया की मम्मी और हमारी मम्मी दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद यहाँ है कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और अलग-अलग आकृतियाँ ये शेप्स दी गई हैं। तो हमें चित्रों के नीचे उनके नाम लिख तो जैसे ये है वो पिक्चर जो हमें दी गई थी, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है। इंग्लिश में तो हम सबको पता है, लेकिन हमें बताना है हिंदी में। तो पहला चित्र क्या है? गोल है, इसको आप गोल भी बोल सकते हो या इसको बड़े बच्चे जो है, बड़े भैया वो वृत्त भी बोलते हैं, गोल को वृत्त भी बोलते हैं सर्कल को। दूसरा जो है वो चौकोर है ना? जिसको हम वर्ग भी बोलते हैं। तीसरा चित्र जो है ये रेक्टेंगल इसको बोलते हैं आयत, तो आप आयत यहाँ पर बोल सकते हो और इस ट्रायंगल को बोलते हैं 3 कोनों वाला त्रिकोण। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख दें।
उसके बाद भाषा की बात में यहाँ पर आपको जो है ये कंप्लीट करना है टेबल। तो आइए इस टेबल में क्या है, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी, जो सुकुमार कविता में इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है, ये सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार के कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए कुछ बनाए हैं। एक पहला तो सुकुमार बना हुआ था, इसको हमने छोड़ दिया है। दूसरा है सुयोग्य। सुयोग्य। तो नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा सुयोग्य बनेगा। यहाँ पर आप सुयोग्य भी लिख सकते हो, सुपात्र। और इसका मतलब होता है योग्य व्यक्ति। फिर है सुयश। सुयश का मतलब जो होता है वो होता है सुप्रसिद्ध, मतलब बहुत फेमस जो होता है उसको बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। सुकर्म। सुकर्म मतलब अच्छे कर्म करने वाला, काम करने वाला। और सुवास का मतलब होता है अच्छी खुशबू या मीठी गंध। आप चाहें तो और भी बहुत सारे से बनते हैं, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जिसमें आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिया है, आपको इसका अपोजिट यहाँ पर फिल करना है और पूरा सेंटेंस लिखना है। जैसे यहाँ देखिए पहला जो है अंडरलाइन वर्ड है वो सूखा, तो सूखा का अपोजिट होगा गीला। तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डाल। दूसरा है यहाँ पर है पास, तो पास का अपोजिट होगा दूर, तो आप यहाँ लिखेंगे दूर। दिल्ली मेरे घर से दूर है, लेकिन गुवाहाटी मेरे पास में है। फिर यहाँ पर है गया। गया का अपोजिट होगा आया, तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे, अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी, और यहाँ पर है बड़ा। कोई भी काम ना तो बड़ा होता है ना ही छोटा। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं, डायलॉग पढ़ते हैं। तो सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो सलमा बोलती है जितने पैसे राजू को मिले। मतलब कितने और जितने। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। तो मुझे कितने पैसे मिल सकते? केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए, इतने पैसे तो नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो आप देखो यहाँ पर उतने, जितने, कितने, है ना? तो इसी के लिए यहाँ पर आपको क्या है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। इतना सा, उतना सा, जितना सा, कितना सा। तो क्यों ना वाक्य बनाने से पहले इनका मतलब समझ ले। इतना सा का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में या जितना दिखाया गया हो। उतना सा का मतलब उतनी ही मात्रा में या जितना किसी ने बताया हो उतना। और कितना सा का मतलब क्या होता है, कितनी कम या ज्यादा मात्रा में। और जितना सा का मतलब होता है जितनी मात्रा में तुलना करने के लिए, मतलब जितनी मात्रा में बोला है। अब हमारा मेन काम है वाक्य बनाना, तो आइए इतना सा का बनाते हैं। मुझे इतना सा दूध ही चाहिए। उतना सा का हम क्या बनाएंगे, मैंने उतना सा काम कर लिया जितना माँ ने कहा था, मतलब जितना मॉम ने कहा था उतना तो कर लिया है। कितना, ये तो बताओ कि तुम्हें कितना सा पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए तुम्हें। और जितना के लिए क्या, मुझे उतने पैसे चाहिए जितना राजू को मिले हैं। इतना, उतना, कितना, जितना। उसके बाद ये एक टेबल है, यहाँ पर पक्षी के नाम है और यहाँ पर उनका भोजन हमें भरना है। तो आइए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो ये रहे पक्षी के नाम, बाज, हंस, तोता, बगुला, कबूतर और उल्लू। तो बाज का खाना क्या होता है, वो छोटे और पक्षी और चूहे मांस ये सब खाता है। हंस जो है वो जल के पौधे यानी कि वो जो वाटर प्लांट्स होते हैं, मछली होती है, कीड़े होते हैं, उनको खाता है। तोता जो है वो फल, बीज और मेवे खाता है। मिर्ची भी खाता है। बगुला जो है वो पानी में रहता है, मतलब पानी नहीं, पानी के आसपास ही रहता है बगुला। तो मछलियाँ, मेंढक, छोटे जल जीव है ना, छोटे छोटे से वाटर एनिमल, उनको खाता है। कबूतर दाना खाता है, बीज खाता है। और उल्लू जो है वो कुछ भी खा सकता है, चूहे, कीड़े, छोटे पक्षी, है ना। तो इस तरीके से सारे जो बर्ड्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट खाने हैं। उसके बाद यहाँ कलाकारी है, आपको एक चित्र बनाना है, या पढ़ लीजिएगा और चित्र बना लीजिएगा। और अभिभावकों और शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली, अनेक तितलियां। तो बच्चों ये गाना जो है ये डीडी वन पर आता था। आई एम श्योर जो आप अपने मम्मी पापा से पूछना, जब वो खुद छोटे बाबू थे तब ये जो है कार्टून में एक गाना आता था डीडी वन पे। अगर ये वहां पर ना मिले तो यूट्यूब पर आपको जरूर मिल जाएगा, इसको सुनना
और इमेजिन करना कि जब आपके मम्मी-पापा छोटे बाबू थे तो वो कैसे कार्टून देखा करता। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने आपको एक टेबल दिया है और इसमें से आपको पक्षियों के नाम खोजकर और यहाँ पर लिखने हैं। जैसे इन्होंने एक नीलकंठ दे रखा है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पक्षियों के नाम जो है हाइलाइट कर दिए हैं। जैसे ये रहा बतख, यहाँ पर तीतर, ये कबूतर, यहाँ चील, ये गौरैया, जिसको हम चिड़िया भी बोलते हैं, बुलबुल, सारस, बाज। तो ये सभी आप जो हैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अ, पक्षियों की ध्वनियाँ और उनका जो आवाज़ें हैं उनके बारे में सुनना है और एक एक्टिविटी है वो कर लेना आप। हम आगे बढ़ेंगे, नीचे पशु-पक्षियों के संबंध में कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। तो जैसे पंखों में नाखून हो रखा, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैं ना भोजन पाऊँ, उल्टा होकर मैं सो जाऊँ। तो उल्टा होकर कौन सुनता है? ये चमगादड़। तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट वाले को जो है इस फर्स्ट वाले को आप यहाँ से और इस तरीके से आप इसको अटैच कर दीजिए। पत्तों जैसा रंग, उसका रंग, कुतर-कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो वो है हमारा तोता। नींद नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, नीड़ नहीं कभी वह कभी बनाती, मतलब अपना घोंसला नहीं बनाती। काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो वो है हमारी कोयल। और लास्ट में क्या है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात को लाचे भरता और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो वो है हमारा उल्लू। तो इस तरह से आप मैच कर लीजिएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। परिवार हरा, हम भी हरे, एक थैले में 3-4 भरे। और इन सभी का आंसर जो है यहाँ पर उल्टा दे रखा है। ये रहे आंसर्स, मटर, गन्ना, मोर, अनार और सड़क। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तो ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।